ये लाइन मैंने ऐसे ही बना दी, इसको बिल्कुल भी रटना मत, पहली बार पढ़ने में तो समझ में नहीं ही आएगी, वो चाइनीज़ ही लगेगी। टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो कमेंट ज़रूर कर देना। मैं लॉ है ना, वो सीधे-सीधे अगर आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुष्का, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। और लॉ स्कूल फर्स्ट ईयर का नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आता है कि यार इतनी सारी बुक्स, इतने सारे केसेस, बैरेक्स, जजमेंट्स कैसे याद होंगे? तो अगर आप भी लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में हो या जाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा-सा ही होगा, 3 या 4 मिनट का, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने कुछ रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे सारी चीज़ों को समझना है, कैसे पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है एंड एवरी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है, तो कमेंट में बता देना, या ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर भी डीएम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ कि मैंने जब फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं जब पहली बार अपने कॉलेज में गई थी, तो मैंने जैसे ही इंटर करा, तो मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे बोला कि आप बैरेक्ट लेके आई हो। तो आई वाज़ शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था कि बैरेक्ट क्या होता है। मैं सोचने लगी कि क्या बोला है इनने मुझसे, तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि हाँ सर, लेके आई हूँ। एंड फिर मैं जब अंदर गई क्लास में, तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि सर ने कुछ बोला है कि बैरेक्ट वगैरह कुछ लेके आई हो, तो ये क्या होता है? तो उसने मुझे बताया कि चल तू बैठ जा, मैं तुझे बताती हूँ कि क्या होती है ये चीज़ें। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये बैरेक्ट क्या होता है। आप सोचो, मुझे यही नहीं पता था कि बैरेक्ट क्या होता है, बुक्स क्या होते हैं। तो अगर आपको भी ये लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं है और मैं कैसे अपनी पढ़ाई करूँगी, कैसे मैं लॉ को समझूँगी जब मुझे यही छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करो। ये स्टार्टिंग के जो फेज़ होते हैं ना, ये हम सबको फेस करने पड़ते हैं। और इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे अपनी लॉ पूरी करूँगी, कैसे पढ़ाई करूँगी। तो धीरे-धीरे करके चीज़ें संभल जाती है, सब समझ में आने लगता है। बस आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करो, तो सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। तो अब इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करूँगी, जो आप ज़रूर फॉलो करना अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो, या अगर बाद में भी हो और अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग। देखो, लॉ एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसे रटने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको कभी याद नहीं होगा। लॉ को आप जितना समझोगे, जितना आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, उतना ही वो चीजें आपको समझ में आएगी। अब अगर इसको एग्जांपल से समझें, तो अगर आप सपोज करो आप पढ़ रहे हो राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ याद करो कि हाँ, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये चीजें हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करो कि अगर कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ आपको लगा हो कि हाँ, यहाँ पे मेरा राइट टू इक्वालिटी है जो वो वायलेट हो रहा है, या किसी और के साथ ऐसी कोई चीज़ हुई हो, क्योंकि अक्सर डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें हम फेस करते ही हैं, लेकिन ज़रूरत होती है उनको नोटिस करने की, उनको याद करने की। तो जब भी आप लॉ पढ़ो, कोई भी लॉ का प्रोविज़न आप पढ़ो, तो आप उसको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो वो आपको चीज़ें याद भी रहेगी और समझ में भी आएगी। और लॉ अप्लाई करते टाइम पे आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में या मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स में, या कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो, तो वहाँ पर ये लॉ अप्लाई हो सकता है। तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी, कभी भूलेंगे भी नहीं, और आपको लॉ भी याद रहेगा, वो प्रोविज़न भी याद रहेगा। तो जितना हो सके आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अगर आप उसे रटोगे तो वो कभी आपको याद नहीं होगी। सेकंड पॉइंट इज़ बैरेक्ट इज़ योर बाइबल। ये लाइन मैंने ऐसे ही बना दी, इसको बिल्कुल भी रटना मत कि हाँ, बैरेक्ट हमारी बाइबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बाइबल इंपॉर्टेंट होती है, एक रिलीजियस बुक है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बैरेक्ट इससे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैरेक्ट होती क्या है। तो देखो, बैरेक्ट भी एक बुक ही होती है, लेकिन वो ऐसी बुक होती है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बैरेक्ट है, अगर आपने देखी होगी तो आप पढ़ी होगी तो आपके पास होगी। तो जो पार्लियामेंट हमारी लॉ बनाती है, तो जैसा भी लॉ बनाया जाता है, वो सेम चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। सारी सेम चीज़ें इसमें शॉर्ट शॉर्ट में लिखी होती है कि ये ऐसा-ऐसा लॉ है और आपको उससे पढ़ना होता है। तो आप अपने स्टार्टिंग से ही बैरेक्ट में अपनी पकड़ बना के चलोगे ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब बैरेक्ट को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, बैरेक्ट भी ऐसी बुक जैसे कंटिन्यू नहीं पढ़ी जाती। एक-एक लॉ को, एक-एक प्रोविज़न्स को आपको तोड़-तोड़ कर पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी लॉ में या कोई भी प्रोविज़न में अगर एक भी पॉइंट यहाँ का वहाँ हो जाता है ना, तो पूरे लॉ की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। इसलिए हमको एक-एक चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हम बैरेक्ट को किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले तो आप
एवरी लॉ एवरी प्रोविजन को तोड़ के पढ़ो, मतलब कि जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उनको नोट करो, उनको हाईलाइट करो, क्योंकि आप अगर ट्राई भी करोगे ना वो सारी चीज़ें इकट्ठा याद करने की, तो वो ऐसे नहीं याद होती। तो अगर आप कीवर्ड्स को याद करोगे, एक-एक मेन-मेन चीज़ों को याद रखोगे, तो वो लॉ भी आपको याद रहेगा, वो प्रोविजंस भी आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और जो आपको लगते हैं वर्ड्स वगैरह, उनको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन मतलब हाइलाइट कर लो। उनको हाइलाइट कर लो अपने बैनर में ही, कि जब आप दोबारा भी कभी उसको रिवाइज़ करोगे ना, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस लॉ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, तो आप जो स्टिकी नोट्स आते हैं, आप उसमें लिख के और उसी के ऊपर उसको स्टिक कर सकते हो, जिससे आपको अगर दोबारा कभी आप पढ़ोगे या रिवाइज़ करोगे इस प्रोविज़न्स को, तो आपको ये भी पता रहेगा कि इस लॉ में, इस प्रोविज़न में ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। और अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है, जैसे पहली बार पढ़ने में तो समझ में नहीं ही आएगी, वो चाइनीज़ ही लगेगी, तो इसके लिए आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो, या अगर आपके कॉलेज में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप प्रॉपर लेक्चर अटेंड करो। लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लेक्चर्स नहीं लगते, आपको सेल्फ ही खुद करना पड़ता है सब कुछ, तो आप यूट्यूब के लेक्चर्स प्रेफ़र कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लॉ पढ़ाते हैं, मैं भी सोच रही हूँ लेक्चर्स की वीडियोज़ बनाने की, तो अगर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर्स की वीडियो बनाऊँ, मतलब कि मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं ट्राई करूँगी बनाने का। और अभी जब तक मैं नहीं बना रही हूँ, तब तक आप दूसरे चैनल को प्रेफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो आप पहले उनके वीडियोज़ देखो एंड आप वो टॉपिक को समझो, प्रोविज़न को समझो, फिर आप डायरेक्ट से पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी और याद भी रहें। अगला है नोट्स। बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाओ। देखो, अब नोट्स बनाने के लिए आप बुक को रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी सारी ऐसी बुक्स आती हैं जैसे एस आर मायनी की, अवतार सिंह की, ये सारे राइटर हैं जिन्होंने लॉ की बुक को मेनली लिखा हुआ है। तो नोट्स बनाने के लिए आप बुक को प्रेफ़र कर सकते हो और पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट को प्रेफ़र कर सकते हो। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, तो आप बुक से पढ़ो, डिटेल पढ़ो, केस लॉज़ पढ़ो, सारे प्रोविज़न्स पढ़ो, क्या-क्या उस लॉ में अगर अमेंडमेंट हुए हैं तो उन्हें पढ़ो, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप कुछ भी एक चीज़ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ भी एक चीज़ यहाँ-वहाँ हो जाती है ना, तो लॉ का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उन्हें समझ के पढ़ो। और जब भी आप नोट्स बनाओ, तो ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे ना, तो आपका एक टॉपिक में ही पता नहीं कितने दिन जाएँगे। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो और शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा याद रखना, कि जब भी आप नोट बनाओ, तो अपने नोटबुक में साइड में थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ देना, कि अगर इन फ्यूचर कभी भी उस प्रोविज़न में कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट केस आपको उसका पता चलता है, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हो। क्योंकि लॉ के नोट्स एक बार में कभी भी परफेक्ट नहीं बनते, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम वो उतना स्पेस छोड़ के चलें, कि अगर आगे फ्यूचर में कभी ऐसा हमारे साथ होता है, तो हमें उसको वापस से ना बनाना पड़े, हम उसी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी रूटीन बनाना, बहुत ही ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपनी स्टडी रूटीन बनाना है, कि आपको डेली 2 या 3 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपकी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने की आदत नहीं आई ना, तो उसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर से ही आप दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ने की आदत डालो, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई तो करनी ही करनी है। धीरे-धीरे करके टाइमिंग बढ़ा भी सकते हो, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए, कि डेली आपको 2 या 3 घंटे लॉ को पढ़ना ही पढ़ना है। तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएँगी, उनको रिवाइज़ करते चलो और बाद में वो याद भी रहेगी। नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे पढ़ते हो ना, तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और आपको उनका आंसर कैसे करना है। क्योंकि जो लॉ है ना, वो सीधे-सीधे अगर आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू को पढ़ो, उनको स्टडी करो कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज़ में जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के, अपने कॉलेज की पीवाईक्यू उठाओ, उन्हें देखो, उन्हें पढ़ो, समझो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ये हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो उसके 1-2 महीने पहले आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कि अपने पीवाईक्यू निकाल लो हर सब्जेक्ट्स के और उसके क्वेश्चन एनालाइज़ करो, कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ या टिप्स जिन्हें आप कह सकते हो, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और अभी तक फ़ॉलो करते ही आई हूँ, 4th ईयर में हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो या आने वाले हो, तो आप ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करना, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मेरी इतनी सी इंटेंशन रही है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको लॉ में ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आप आराम से और फ्रेश माइंड के साथ, अच्छे दिमाग के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो और धीरे-धीरे करके चीज़ें आपको समझ में आने लगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको कौन-सी स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट लगी और सबसे अच्छी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।